बहुत सारे साथियों के काफ़ी दिन से प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसा ज्योतिषीय उपाय बताएं जिसको करने से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होवे और अगर नौकरी मिलने में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ रही है तो उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। आज के टाइम में चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, बहुत कंपटीशन हो गया है। एक नौकरी को पाने के लिए हज़ारों कैंडिडेट अवेलेबल होते हैं, जिसके कारण नौकरियां नहीं मिल पाती और एक बच्चा अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करता है, सरकारी नौकरी को पाने के लिए अपना दिन रात एक करता है, बहुत परिश्रम करता है, फिर भी अगर नौकरी ना मिले तो मानो एक बच्चे के लिए फिर कोई भी उम्मीद नहीं रहती। साथियों, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर हम नौकरी को पाने में सफल होते हैं। पहले टाइम में नौकरियां ठीक ठाक होती थी और कैंडिडेट उतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कहीं पर 100 नौकरियां निकली हैं तो उन्हें लेने के लिए कम से कम 1 लाख बच्चों के आवेदन आते हैं। अब आप खुद देखिए, 100 नौकरियां और नौकरी लेने के लिए 1 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से कितने बच्चों का नंबर पड़ेगा? 1 लाख में से सिर्फ 100 बच्चों का, और वो 100 बच्चे ऐसे होंगे जिनके बिल्कुल पूरे बटा पूरे नंबर आएंगे। तो इसलिए अगर आप अपनी मेहनत से थोड़े भी चूक गए, कहीं थोड़ी सी भी कसर रह गई, तो वो नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी और आपकी मेहनत भी की हुई जो है वो कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ देती है। कई बार मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो भाग्य है वो हमारा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मेहनत और किस्मत इन दोनों का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। बिना किस्मत के भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते। मेहनत तो देखो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर मेहनत के साथ आपको भाग्य का भी साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा होता है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, मैं पिछले बहुत टाइम से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हर बार मेरा किसी न किसी वजह से जो सरकारी नौकरी पाने का ख्वाब है अधूरा रह जाता है। बहुत दिन रात एक करने के बाद भी मुझे नौकरी की प्राप्ति नहीं हो रही है, और अब तो जैसे जैसे साल दर साल बीत रहा है, मेरी उम्मीद भी टूटती हुई जा रही है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ज्योतिषीय उपाय आपको बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप करते हैं तो आप कभी भी जो है अपनी किस्मत से जो है अभागे नहीं रहोगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको किस्मत का साथ मिलेगा ही मिलेगा, और नौकरी जो आपको नहीं मिल पा रही है वो आपके भाग्य में ज़रूर आएगी। एपिसोड को आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। अब मैं आपको सरकारी नौकरी पाने के कुछ ऐसे आसान ज्योतिषीय उपाय बताने वाला हूं, जिनको करने के बाद आप हर प्रकार की अपनी नौकरी जिसके लिए भी आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सबसे पहला उपाय, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्रतिदिन सुबह आपने तांबे के लोटे में ताज़ा जल, थोड़ा सिंदूर, लाल मिर्च के बीज यह डालकर आपने निकलते हुए सूर्य को ओम हरांग हरिंग हरोंग से सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा आपने प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देना है। लगातार आपने 40 दिन तक सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है और बीच में कोई भी दिन आपने मिस नहीं करना है। लगातार 40 दिन की अगर इस चेन को आप पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी और आपके नौकरी पाने के मार्ग में जो भी रुकावट, जो भी बाधाएं आ रही हैं वो तुरंत प्रभाव से दूर होंगी। दूसरा उपाय, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जितना हो सके जो घर के बुजुर्ग हैं उन सभी का सुबह जैसे आप उठते हैं, सुबह उठकर अपने घर के सभी बुजुर्गों के चरणों को स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लेना प्रारंभ करें। खासकर जो आपके माता पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन करें, माता पिता के चरणों को छुएं और उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। कई बार हमारा भाग्य हमारी किन्हीं गलतियों के कारण सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से हमारा वो सुप्त पड़ा हुआ जो भाग्य है वो पुनः जागृत होने लगता है और हमारे किस्मत का जो भरपूर साथ है वो हमें मिलने लगता है। ये बहुत बहुत ज़बरदस्त जो 2 उपाय हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको आगे के उपाय बताता हूँ। उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, एपिसोड अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हमें भी पता चलता है हमारे द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है वो आपको बखूबी पसंद आती है। तीसरा उपाय, सरकारी नौकरी अगर आप पाना चाहते हैं तो आपने लगातार जो मंगलवार हैं, मंगलवार के व्रत रखना प्रारंभ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल प्रसाद चढ़ावें और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ करें। जितना शीघ्र, जितना भाव से इस उपाय को आप करना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी भगवान बालाजी की कृपा से आपको एक बहुत बढ़िया सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी और नौकरी के मध्य में आ रही सभी रुकावटें तुरंत प्रभाव से दूर होंगी। प्यारे बंधुजनों, अंतिम उपाय, अगर आप सरकारी नौकरी पाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अपने माथे पर जो है केसर का तिलक लगाना प्रारंभ करें। तुरंत प्रभाव से सभी ग्रह आपके अनुकूल होकर और आपको सरकारी नौकरी मिलने के जो योग हैं शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की,
ओम नमः शिवाय।